आइए बच्चा लोग, आज जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ। इसका नाम होगा सीट ऑफ ईएमएफ। सीट ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सीट, विद्युत वाहक बल का स्रोत, इस पे चर्चा होगी। तो देखिए, ये आप लोग के लिए एक रेडीमेड कंटेंट है। इस पे थोड़ा सा आप लोग के लिए एक बात बोलते हैं। यहाँ देखिए, जब आप लोग किसी सर्किट में करंट अगर बहाना चाहें या किसी कंडक्टर से होकर के करंट बहाना चाहें तो आप लोग कैसे करिएगा ये बात। मान लीजिए कि सिंपल रेसिस्टर है आपके पास, ऐसे एक रेसिस्टर है, ऐसे एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, ठीक है। हमको इसमें एक करंट सेटअप करना है, तो कैसे करेंगे? तो जो आप लोग की जानकारी है उसके हिसाब से इस रेसिस्टर से होकर के करंट तब स्टेब्लिश होगा जब आप इसमें एक विभवांतर सेटअप करेंगे, इसके टर्मिनल के अक्रॉस एक विभवांतर सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट, मान लीजिए इसका ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसको मान लीजिए आप चाहिएगा कि हाई पोटेंशियल पे जाए, आइए आपको लो पोटेंशियल पे जाए। जब एक विभवांतर सेटअप करेंगे तब ना इसमें करंट होगा। ये आपका मान लीजिए एक जो है, इसका पोटेंशियल आप V1 करिए, इसका पोटेंशियल V2 करिए, इसके दोनों जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जब तक आप एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सेटअप करेंगे तब तक इसमें करंट नहीं होगा। तो कोई एक डिवाइस की जरूरत है कि नहीं कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करे, ये बताइए। चाहिए कि नहीं? आपको एक डिवाइस चाहिए जो इस दोनों छोर के बीच में एक विभवांतर स्थापित करे। तो यही समझिए कि विभवांतर स्थापित कराने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसी का नाम है विद्युत वाहक बल का स्रोत, सीट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, जो ये जो रेसिस्टर है यहाँ से ला करके, और आप लोग जानते हैं कि आप लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप इसमें एक ऐसे बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये क्या करता है, एक विभवांतर सेटअप कर देता है ये दोनों के बीच में, और तब इसमें करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये जो डिवाइस है, जो किसी अन्य डिवाइस जिसमें आप करंट ड्राइव करना चाहते हैं उसमें ये एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगा, उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करे एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। ये नहीं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कर करके वो गायब हो जाए उसका अस्तित्व, ऐसा नहीं है। ये ऐसा डिवाइस है जो दो बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर स्थापित करे, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करे एंड उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखे। ऐसे ही डिवाइस का नाम है सीट ऑफ ईएमएफ। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कौन कौन। एक तो कॉमन है आपका बैटरी, है कि नहीं, जनरेटर्स वगैरह है, सोलर प्लेट्स वगैरह है, ये सब क्या करेंगे, दे विल सेट अप ए पोटेंशियल डिफरेंस एंड दे विल मेंटेन दैट पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही डिवाइस का नाम है सीट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ये सीट ऑफ ईएमएफ आपका, ये आप लोग का यहाँ देखिए, ये ईएमएफ जो हम लोग बोलते हैं यहाँ आपको लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा आप लोग देख लो, यहाँ लिखे हुए इसको देखो। ये बोल रहा है सीट ऑफ ईएमएफ, सीट ऑफ ईएमएफ विद्युत वाहक बल का स्रोत। ये ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई यहां से ई, यहां से एम एंड यहां से एफ, ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, डिफिनीशन इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग के सामने देखिए, इसको पढ़ लीजिए इस डिफिनीशन को। ये लिखे तो, ए डिवाइस which can create potential difference, क्या है, set up potential difference between 2 points and can maintain that potential difference is called seat of EMF। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सीट, हिंदी में बोलेंगे विद्युत वाहक बल का स्रोत, विद्युत वाहक बल का स्रोत। एक ऐसा डिवाइस जो दो बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर स्थापित करे और उस विभवांतर को मेंटेन करके रखे, तो ऐसे ही डिवाइस का नाम है सीट ऑफ ईएमएफ।
और अगर आपको करंट चाहिए तो उसके लिए विभवांतर चाहिए। अब विभवांतर चाहिए तो विभवांतर स्थापित कराने वाला डिवाइस चाहिए, दैट इज द सीट ऑफ ईएमएफ। समझ गया कि नहीं? तो आप देख लिए ये आपका जैसे ये भी वही फिगर बना हुआ है जो हम जस्ट आपको थोड़ा देर पहले बात किए उसमें। इसके पहले वाले में ये मान लीजिए डिवाइस था, इसमें हमको विभवांतर स्थापित करना था, वो देख लिए। या आपको यहाँ पे ये बना दिए हैं, इसको आप देखिए यही था। ये रुकिए एक मिनट हटा दे रहे हैं, ये आपको दिखा वही पीछे जस्ट पीछे वाला है ये है आपका। आप यहाँ देख लीजिए इतना, यही है वो। दिस इज ए सीट ऑफ ईएमएफ। ये विभवांतर सेटअप करा रहा है, ये बोल रहे हैं सीट ऑफ ईएमएफ, विद्युत वाहक बल का स्रोत। दिस इज सीट ऑफ ईएमएफ, दिस बैटरी, इट इज द सीट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, डिफिनीशन लिखा हुआ है। ईएमएफ तो पहले बुझ ही गए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में भी लिख दिया गया है। एक ऐसी युक्ति डिवाइस जो दो बिंदुओं के बीच एक विभवांतर स्थापित कर सके तथा उस विभवांतर को बनाए रखे, तो ऐसी युक्ति को विद्युत वाहक बल विवा बल का स्रोत कहा जाता है। विद्युत वाहक बल का स्रोत कहा जाता है। हो गया, याद रहेगा। और इसका एग्जाम्पल वगैरह हम लोग देख चुके हैं। ये देखिए क्या, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ये आपको बोले, ये आपका इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ऑफ सीट ऑफ ईएमएफ है ना। ये आप लोग सीट ऑफ ईएमएफ के एग्जाम्पल्स में देखो, इसमें क्या क्या है आपका। ये है लिख दिया, जैसे सेल वगैरह है, सेल और बैटरी क्या, या फिर जनरेटर्स, या फिर सोलर प्लेट्स, इस तरह के जो डिवाइसेज हैं विभवांतर क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। तो वो सीट ऑफ ईएमएफ है। अब इसमें देखिए होता क्या है, जो सीट ऑफ ईएमएफ है उसके अंदर ऊर्जा के किसी एक रूप का कन्वर्सन हो रहा होता है विद्युत ऊर्जा में इसके अंदर। ठीक है, ये जो डिवाइस होगा इसमें कोई, आप तो जानते हैं ऊर्जा का रूपांतरण होता है, माने हम लोग क्या करते हैं ऊर्जा के ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उसका रूपांतरण करते हैं। तो ये जो आपका जो सीट ऑफ ईएमएफ है उसके अंदर देखिएगा कि कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा जिसका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सन होगा। ठीक है, तो वही बोले हैं कि विद्युत वाहक बल का स्रोत ऊर्जा के किसी रूप का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। समझ गया कि नहीं, क्या करता है ये जो है, ये क्या करेगा इसमें, ये जो भी डिवाइस है आपका, कि कोई ना कोई फॉर्म का जो एनर्जी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका बैटरी है, तो उसमें केमिकल एनर्जी जो है बैटरी का, वो विद्युत ऊर्जा में उसका कन्वर्सन हो रहा है। आप जनरेटर बोल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सन हो रहा है। सोलर प्लेट देख रहे हैं, सोलर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा में। समझ गया कि नहीं। तो जितना सीट ऑफ ईएमएफ है ऊर्जा के किसी अन्य रूप का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सन है। समझ गया कि नहीं। आप बैटरी देखिए ना, बैटरी में क्या हो रहा है, उसके अंदर का जो केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा में उसका कन्वर्सन कर रहे हैं सीट ऑफ ईएमएफ में। तो ये बात है आपका। यहाँ जो है इस फिगर को, अब इसका जो है जो इंटरेस्टिंग बात है उस कुछ बात को हम लोग ऐसे से आप लोग के लिए लिखा गया है, आप लोग का समय बचाने के लिए। इसको हम समझाएंगे आप लोग के लिए। देखो आप लोग,
हम लोग बैटरी को ही कोट कर रहे हैं, बैटरी को लेकर के चले तो हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं सीट ऑफ ईएमएफ का ईएमएफ कितना है। सीट ऑफ ईएमएफ का क्या परिभाषा है। आप लोग जो बोलते हो ना, जैसे बैटरी बोलते हो कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है, 9 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, तो ये क्या है। तो वो जो सीट ऑफ ईएमएफ है या आपका जो बैटरी है उसका ईएमएफ है, सीट ऑफ ईएमएफ का ईएमएफ, ऐसे हम लोग परिभाषित करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये हम लोग जो है इसका लिखे हैं पूरा डिटेल। पहले आप यहाँ इस फिगर को देखिए। मान लीजिए आपका ये एक बैटरी है, ठीक है, ये सेल कहिए, एक सेल है। हम क्या कर रहे हैं इसमें कि इसका एक जो टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, और ये वाला जो पोटेंशियल है ये हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, ठीक है। इससे हो करके मान लीजिए कि करंट गया, इस डिवाइस से होकर के करंट जा रहा है, तो इस चार्ज इंटर कर रहा है। अब इसके मान लीजिए कि लो पोटेंशियल वाला जो छोर है, लो पोटेंशियल वाला जो छोर है, यहाँ पर डीक्यू चार्ज इसमें इन करता है किसी डीटी टाइम में। डीटी टाइम में ये जो लो पोटेंशियल वाला जो छोर है इसमें पॉजिटिव चार्ज डीक्यू जो है इंटर करता है, और इसका ये जो हाई पोटेंशियल वाला जो छोर है उससे आउट होता है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज लो पे इन करेगा एंड हाई पे आउट होगा तो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है या कोई ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है जो इस पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जा रहा है, एंड इस क्रम में इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क हो रहा है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की नेचुरल टेंडेंसी तो है हाई से लो की ओर जाने की, ये आपका ऐसे हम बोल रहे हैं इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, और इस पे यहाँ से ड्रॉप करें तो ये क्या करेगा, हाई एनर्जी वाला स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की ओर जाना नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन अगर लोअर से ये हायर की ओर जा रहा है तो क्या अपने आप जाएगा, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज, ये समझिए कि पॉजिटिव चार्ज प्लस डी क्यू अगर इस एंड से इन करता है, लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल से इन करता है, और हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से अगर आउट होता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, जो कि नेचुरल माने फेनोमेना नहीं है कि अपने आप बढ़ जाए। इसके लिए यहाँ से यहाँ तब जाएगा जब इस पर कोई वर्क होगा। तो जो डिवाइस है, इस डिवाइस के द्वारा इस डीक्यू पे को वर्क होगा, तब इसकी एनर्जी बढ़ेगी एंड यहाँ से यहाँ आएगा ये, ठीक है कि नहीं। तो इस सीट ऑफ ईएमएफ का परिभाषा है कि कितना वर्क डन हुआ इस पे, यहाँ से यहाँ तक गया तो सपोज करिए इस पे वर्क डन DW है, इतना वर्क हुआ है, कितना चार्ज पे, DQ चार्ज पे। DQ चार्ज जब यहाँ से इन किया एंड यहाँ गया तो DQ पे DW वर्क हुआ, तो यूनिट चार्ज पे कितना वर्क होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, DW/DQ। ऐसे नहीं हुआ, DQ पे कितना वर्क है, DW, तो 1 पे, ठीक है कि नहीं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है उसी को बोलेंगे इस सीट ऑफ ईएमएफ का ईएमएफ। अगर मान लीजिए DQ चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में इस डिवाइस के द्वारा उस पर ज्यादा वर्क होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा से बढ़ती है, मतलब इसका ईएमएफ ज्यादा है। तो जब यहाँ से इन किया एंड यहाँ से आउट किया DQ चार्ज, उस पर एक वर्क हुआ, DW वर्क हुआ, तो ये DW/DQ यही आपका इस सीट ऑफ ईएमएफ का ईएमएफ है, ठीक है। अब पूरी कहानी हम यहाँ पे लिखे दिए हैं, आप पहले यहाँ सुन लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, सो इसको देख लीजिए। लिखा गया है कि लेट ए करंट I flows through the sheet of EMF. Now we can write, अगर एक करंट I पास कर रहा है, लेट ए करंट I flows through sheet of EMF, ऐसा माने है कि लेट ए करंट I flows through the sheet of EMF. Now we can write I equal to DQ/dt.
आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, भाई इसमें क्या दिक्कत है। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तब आपका डी क्यू कितना है, आई डी टी है। अगला चीज क्या है कि लेट ए चार्ज प्लस डी क्यू, वहां लिखा है ना, लेट ए चार्ज प्लस की प्लस डी क्यू एंटर्स द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल एंड पे। इसको देख लो बढ़िया से। इसमें हम बात अभी जो बोले हैं दैट हैज बीन रिटन हियर, लेट ए चार्ज प्लस डी क्यू enters the negative terminal, low potential terminal या low potential end of the sheet of EMF and comes out of its positive terminal and comes out of its positive terminal ना high potential end से बाहर होता है। It means work is being done on the charge by the sheet, इस सीट के द्वारा उस पर वर्क हो रहा है। वही बात बोला गया है कि यहाँ से अगर इन किया एंड यहाँ पे गया, एक पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो उस पर वर्क हो रहा है। डी डब्ल्यू अगर वर्क हुआ तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू ही सीट ऑफ ईएमएफ का ईएमएफ है। समझ पाए कि नहीं, ये बात हो गया। तो ये आप लिखा गया है लेट डी डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द चार्ज डी क्यू बाई द सीट ऑफ ईएमएफ, लिखा गया है, वहां भी लिखे थे। फिर यहाँ एक रिटर्न कंटेंट है, लेट डी डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द चार्ज डी क्यू बाई द सीट ऑफ ईएमएफ। द ईएमएफ ऑफ द सीट ऑफ ईएमएफ इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज बिलो। दिस ईएमएफ दैट इज एक्जाई, ईएमएफ को हम लोग डिनोट करेंगे इस ग्रीक लेटर एक्जाई से। एक्जाई इज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, उतना ही चीज था। EMF of the seat of EMF, इसको भाषा में लिखा गया है वर्क डन ऑन द चार्ज डिवाइडेड बाय दैट चार्ज dW बाय dQ। EMF माने इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का SI मात्रक, अब देखिए तो इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के रूप में है। तो ये जूल पर कूलम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट। इट इज जूल पर कूलम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का सवाल होता है। जो इसका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, हिंदी वाले विद्यार्थियों को ज्यादा दिक्कत होगी। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक है। अब लोग देखेगा विद्युत वाहक बल का SI मात्रक, तो इसमें अगर जो लोग अलर्ट नहीं है वो लोग हो सकता है कि लिख दें न्यूटन, विद्युत वाहक बल सुन करके न्यूटन मार दे। लेकिन याद रखिएगा, नाम भले इसका विद्युत वाहक बल है, लेकिन इसका डिफिनीशन में EMF में dW बाई dQ है, dW बाई dQ है। तो इसलिए इसका यूनिट जूल पर कूलम यानी वोल्ट है। ठीक है कि नहीं। आप बैटरी का EMF बताते हैं 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये सब बताते हैं कि नहीं आप लोग, बोलो। हाँ, तो ये याद रखना, जैसे जैसे एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, समझ गया, इस तरह से एक्सप्रेस रहता है। तो यही बात था, ठीक है। माने सीट ऑफ EMF का EMF जो है दिस इज dW बाई dQ, याद रहेगा ना, I इक्वल टू दिस dW बाई dQ, I इक्वल टू dW बाई dQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आई होप आप बात को समझे हैं। I इक्वल टू dW बाई dQ, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई दिक्कत है तो बोलिए, इतना ही याद रखना है। और इसके अगर बैटरी के लिए हम लोग सिंबल बनाए हैं तो कुछ ऐसे हैं, ऐसे हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से दिखा देते हैं, लिख देते हैं एक्जाई है, इसका EMF है, सीट ऑफ EMF का EMF एक्जाई है। ठीक है कि नहीं। तो एक पार्ट ये हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये जो सीट ऑफ EMF होता है इसका अपना एक रेसिस्टेंस होता है। ये जो सीट ऑफ EMF है इसका अपना भी एक रेसिस्टेंस होता है, जिसको बोला जाता है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। सीट ऑफ EMF का
आंतरिक प्रतिरोध, भाई वो भी आप मान लीजिए कि एक छोटा सा कंडक्टर है, उसका अगर कुछ प्रतिरोध है तो इसके अंदर तो एक अच्छा खासा डिवाइस है, चार्ज फ्लो कर ही रहा है, कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ भी एक उसका भी जो डिवाइस है उसका भी एक प्रतिरोध होगा, और इस प्रतिरोध को बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर आप ये बैटरी आप इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम लोग इस तरह का एक बैटरी इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे आप देखिएगा, ऐसे एक बैटरी है मान लीजिए आपके पास, आप देखिएगा इस तरह से बैटरी में निकला रहता है, एक यहाँ पे निकला हुआ है, एक यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, इस पर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है, इस पर प्लस मार्क है, इस पर माइनस मार्क रहता है। बोलिए आप इसमें क्या करते हो, ये आपका अगर बैटरी है, ऐसे बैटरी का सिंबल बना है, तो यहाँ से कॉर्ड लगा करके मान लीजिए आप क्या किए, एक इसमें रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिए, ऐसे कनेक्शन दे दिया, एक रेसिस्टेंस आर, नहीं समझ में आया क्या। अब एक ऐसे आप एक रेसिस्टेंस बाहरी कर दिए, इसमें करंट सेटअप हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़िएगा तो यहाँ हाई वोल्ट हो जाएगा, और नेगेटिव टर्मिनल वाला यहाँ क्या हो जाएगा, लो वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें करंट ऐसे बहने लगेगा, तो इधर से करंट ऐसे आई और इधर से ऐसे आई, सब हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के सेंस में सोचते हैं। ये तो बाहरी सर्किट में बहा, लेकिन जब ये करंट इस बैटरी से होकर के ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे जा रहा है, इसके अंदर 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 जा रहा है, ये पूरा सर्किट पूरा होगा ना, क्यों जी, ये पूरा सर्किट तो पूरा होगा। तो अगर यहाँ से निकल रहा है ऐसे, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आकर के यहाँ खत्म हो गया, तब इधर से गया, ठीक है, तो यहाँ गया तो चार्ज अपना इसमें ऊर्जा डिलीवर किया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल डिवाइस है। तो इसमें हाई से ये लो की ओर गया, तो हाई से लो की ओर गया, तो इसमें जाकर के अपना ऊर्जा डिलीवर किया, यहाँ आया तो इसकी ऊर्जा कम हो चुकी है, तो इस छोर से जब चार्ज इन करना शुरू किया, करंट मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है इसमें, तो ऐसे आएगा, तो इसके अंदर अंदर जाएगा। तो ये आप ऐसे बुझिए, इसको हम लोग दिखावें तो अंदर अंदर जो है ये ऐसे जो जा रहा है, ये अंदर अंदर जो है, जो एक उस इस रेसिस्टेंस से होकर के जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, ये बैटरी के अंदर की चीज है, उसमें भी तो रेसिस्टेंस है। तो इधर से जब ये आया तो बैटरी से होकर के फ्लो करके गया, तो ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, समझ गया कि नहीं। तो ये ऐसे आया, ऐसे तो यहाँ से ये ऐसे, इसमें ये ऐसे आर हुआ, ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, इसका ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, जो कि उसके भीतर का जो पूरा उसके अंदर का जो मटेरियल है उसके थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये सब भी फ्लो में एक रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बैटरी का खुद का एक रेसिस्टेंस होगा, ये उसका आंतरिक रेसिस्टेंस है। कुछ समझ पाया कि नहीं। अब इसको अगर हमको दिखाना है सर्किट में, अब इसके लिए हमको ये जो पूरी जो डिवाइस है, ये डिवाइस को हम लोग को जब दिखाना होता है तो हम लोग दिखाने का क्राइटेरिया बनाए हुए हैं ऐसे, ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं, यहाँ देखिए, तो वैसे तो बुझे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे हम लोग समझें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, आइए उसका नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये तो इसके भीतर की चीज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच की चीज है, बोलो ना। ये जो है अगर इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जो करंट इधर से फ्लो करके आ रहा है, इधर से निकला एंड ऐसे हो करके आया एंड इसमें से गया, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध से भी हो करके वहीं करंट गया, नहीं गया भाई, जो बाहरी में जा रहा है इस रेसिस्टेंस से होकर के हम कहेंगे कि वही करंट गुजर रहा है।
तो इस ढंग से अगर हम लोग देखें तो ये जो चीज़ जो है इसके अंदर का जो चीज़ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में ये अंदर की जो चीज़ है वो इंटरनल रेसिस्टेंस है, उसको हम लोग यहाँ ये चीज़ यहाँ की है, लेकिन हम लोग इसके अंदर ऐसे बनाते नहीं हैं। ठीक है, ये जो बैटरी है इसके इधर से किसी एक छोर पे इधर मान लीजिए हम ऐसे बना दिए, इसमें ऐसे बना दिए, ऐसे ये हमारा जो है ये जो सीट ऑफ ईएमएफ है इसका कंप्लीट फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं सिंबल में। तो ये सिंबल में ये जो यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, देखिए ये जो आर जो इसके अंदर की चीज है इसी के सीरीज में इधर साइड में दिखा देते हैं, मतलब इसको भीतर रख करके क्लियरिटी चाहिए ना, तो इसके अंदर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस जो यहाँ पर हम आर बना रहे हैं उस इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं और इसका ईएमएफ वाला पार्ट हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। और ये बुझिए अगर ये आपका ये वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये जो दिख रहा है ये वाला इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये जो रेसिस्टेंस है वो इसका आंतरिक प्रतिरोध है जो ये बैटरी के अंदर का चीज़ है जिसको हम साइड में दिखाए हैं। समझ पाए कि नहीं? तो सर्किट में जितना आपका सीट ऑफ ईएमएफ होगा, जितना सीट ऑफ ईएमएफ होगा उसका दो पार्ट, एक वो पार्ट है जो ईएमएफ को शो कर रहा है, उसके सीट ऑफ ईएमएफ के ईएमएफ को दिखा रहा है ये पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को। और आप ये समझिए कि बैटरी का टर्मिनल जिसको बोलते हैं वो बैटरी का टर्मिनल क्या है सो देखिए, तो ये यहाँ जो है मान लीजिए इसको हम ए बोलें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ए, तो वो आपका बिंदु समझिए आपका यहाँ ए है, दिस इज योर ए। ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल जो यहाँ देख रहे हैं ये बुझिए कि ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे ये तार के लंबाई के कोई माने नहीं है, ये तार के लंबाई के कोई माने नहीं है, आप चाहें तो इसको छोटा रख सकते हैं, आप चाहें तो बड़ा रख सकते हैं, बस समझे कि नहीं? तो ये आपका एक टर्मिनल आपका ये हो गया जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो टर्मिनल जो दिख रहा है यहाँ आपका ये बी हो गया और यहाँ आपका ए हो गया। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो है बुझिए टर्मिनल के भीतर खींचे हैं, बैटरी का जो दो ठो टर्मिनल मिला जहाँ से आप कॉर्ड लगाते हैं ना कनेक्शन देने के लिए, तो ये बुझिए वो एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है, और ये जो इसके अंदर का जो चीज़ है बैटरी के अंदर का जो चीज़ है वो इसके सीरीज में साइड में दिखा दिया गया है। ठीक है, तब आप ये देखिए जब इसमें करंट बहता है ना, जब इससे हो करके बैटरी से हो करके जैसे करंट है, तो वो बुझिए कि ये करंट यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से घुसा और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, तो जब जो करंट घुसा अगर आई घुसा वो इस रेसिस्टेंस से होके भी गया, तो देखिए इस जो अगर ऐसे जा रहा है तो ये जो रेसिस्टेंस है इस रेसिस्टेंस में जब करंट यहाँ ऐसे जाएगा तो ये इसका पॉजिटिव हुआ और ये इसका नेगेटिव होगा। किसी भी रेसिस्टेंस में आप जानते हो जैसे अगर कोई भी रेसिस्टेंस हो ऐसे रेसिस्टेंस है, इसमें करंट अगर ऐसे घुस रहा है एंड ऐसे आउट हो रहा है, तो जहाँ पे घुसेगा उसका पोटेंशियल हाई है, जहाँ से निकलेगा उसका पोटेंशियल लो होगा। जहाँ तक रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बोले रेसिस्टेंस का मामला है, तो ये बैटरी का जो हम साइड में दिखाए हुए हैं, अब इसमें अगर हम करंट दिखा रहे हैं ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो टर्मिनल होगा ये हाई पोटेंशियल पे और ये वाला जो टर्मिनल होगा लो पोटेंशियल पे, और ये बैटरी का ईएमएफ वाला पार्ट कहें तो ये इसका लो पोटेंशियल और ये बुझिए इसका हाई पोटेंशियल, ये इसके अंदर का ही चीज है जो साइड में है। आप समझे कि नहीं? कोई पूछेगा बैटरी का दो टर्मिनल जहां से आप कनेक्शन करिएगा तो वो आपका टर्मिनल यहाँ है एंड वो आपका यहाँ है। जो दो टर्मिनल यहाँ दिख रहा है इसमें कॉर्ड फंसाइएगा कनेक्शन देने के लिए बाहर से, बोलो ना। तो ये आपका एक ए है जो यहाँ है, ये बी है जो कि यहाँ है, इंटरनल रेसिस्टेंस इसके भीतर का चीज है। करंट जाएगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस में एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस में एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा। समझ पाए कि नहीं आप लोग? ऐसे इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ देखिए, ये समझ गया कि नहीं आप लोग कुछ बात? यहाँ अगर हम आते हैं यहाँ देखिए इस खेल को समझिए, रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो ये बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनल रेसिस्टेंस वाला। इसमें कैसे कैसे हम लोग दिखाएंगे आप यहाँ देखिए, इसमें दिखा दिए मैंने गणितीय कैलकुलेशन में जैसा हम किसी भी आर के साथ करते हैं वैसा बात करेंगे। हाँ हम समझते रहेंगे कि ये इसके भीतर का चीज़ है,
समझ गए कि नहीं। ये जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए यहाँ पे हो गया है, इसको हम बोले कि ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये पूरा बैटरी है कंप्लीट, दिस कंप्लीट वन इज योर, ये सीट ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गया। ये आपका इसका पॉजिटिव टर्मिनल, आइए इसका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आउट करेगा। बैटरी देखिए, आप लोग कहिएगा कि सर क्या क्या कभी आप उल्टा पुल्टा मार्क करते रह रहे हैं, कभी आप यहाँ पे माइनस लिख दे रहे हैं यहाँ पे प्लस लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, और यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के। दो टर्मिनल की बात हो रही है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। अब अगर इसमें करंट अगर हम दिखा रहे हैं कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, और इधर से मान लीजिए ऐसे करंट आ रहा है, तो अब इस रेसिस्टेंस का जो दो ठो छोर है, अगर इसके संदर्भ में हम बात करें ऐसे, तो देखिए करंट इन किया रेसिस्टेंस के इस छोर पे, अब रेसिस्टेंस के दो छोर की बात करें, नहीं समझ में आया क्या? रेसिस्टेंस के दो छोर की बात करें तो करंट यहाँ पे अगर इन किया है, तो उस दृष्टिकोण से ये रेसिस्टेंस है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस आर से हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से ऐसे डिनोट किए। तो यहाँ से अगर इन किया है तो ये हमारा हाई पोटेंशियल, और यहाँ से आपको आउट हुआ है तो लो पोटेंशियल। बात समझे कि नहीं? अब देखिए, अब इसी तार में गौर करिए, इस यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, इस तार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस जो मार्क किए थे थोड़ी देर पहले, ये माइनस इसके रेस्पेक्ट में था, दिस इज हाई वन एंड दिस इज लो। लेकिन अब इस यहाँ पे फिर हम यहाँ पे सेम तार, यहाँ एक बार माइनस मार्क किया, सेम तार पर यहाँ प्लस मार्क कर रहे हैं। अब ये प्लस मार्क कर रहे हैं तो ये हम मार्क कर रहे हैं इस बिंदु के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस रेसिस्टेंस में करंट जब ऐसे जाएगा तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे होगा। यहाँ हाई वोल्ट होगा, यहाँ लो वोल्ट होगा। समझ पाए कि नहीं? तो देखिए हम प्लस माइनस मार्क करते हैं तो उसमें ये सोचना है कि भाई ये जो मार्किंग किसके रेस्पेक्ट में, किस बिंदु के रेस्पेक्ट में। यहाँ एक बार माइनस था, ये माइनस था इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ माइनस था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के रेस्पेक्ट में, यहाँ लो था। ये फिर वहीं पे सेम तार, देखिए सेम तार है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार प्लस मार्क किए, ये यहाँ प्लस मार्क किए किसके रेस्पेक्ट में, इस रेसिस्टेंस से करंट चूंकि ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तब ये हमारा जो है ये हाई है और ये हमारा जो है लो है। पूरी बात स्पष्ट हुई कि नहीं? अब उसके बाद की बात अगर हम करें, यहाँ देखिए उसके बाद की बात हम लोग बोले, यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाइए। तो अब इसमें देखो, इस बिंदु को हम चाहें तो इस बिंदु को हम मार्क कर दे रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग ए मार्क किए हैं, इसको बी मार्क किए हैं, और यहाँ जो बिंदु है इस बिंदु को हम थोड़ा देर के लिए मान लीजिए सी मार्क कर रहे हैं। ये इस बिंदु का वोल्टेज मान लो हम दिखाए कि वी बी है, और इस बिंदु का हम दिखाए ये हमारा जो है वी सी है, और इस बिंदु की बात करें तो हमारा ये कितना है, वी ए है। बोलिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कोई पूछेगा कि ये विभवांतर कितना है, तो ये हाई एंड ये लो, बोलो ना, यह भी है, यहाँ भी सी, यहाँ क्या है भी बी। क्यों? अब एक ही बार हमको अगर भी ए घटाओ भी बी निकालना हो, ऐसे देखिए तो हमको अगर निकालना हो भी ए, इसका इस टर्मिनल का वोल्टेज, इस टर्मिनल के वोल्टेज को निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं गणितीय इक्वेशन। मान लीजिए हमको लिखना है, हमको पहले यहाँ से यहाँ एक बार निकाल लें, तो इसमें हमारा ये वी बी हाई है, करंट ऐसे जा रहा है, तो हम अगर यहाँ पे इसकी रेसिस्टेंस की बात करें, इंटरनल रेसिस्टेंस की, ये वाला छोर हाई, तो ये वी बी माइनस वी सी, तो वी बी माइनस वी सी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आई इंटू स्मॉल आर होगा। बोलो ना, करंट अगर ऐसे ही नहीं किया तो ये हाई है एंड ये लो है, तो वी बी में से वी सी को घटाएंगे तो वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी बराबर होगा आई इंटू आर होगा। ये वी बी माइनस वी सी बराबर इतना हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग बात करें तो ये हमारा ये लो है, ये हमारा हाई है, तो अगर ये ईएमएफ अगर जाई है, ये हाई वाला में से लो वाला को घटाओगे तब होगा, नहीं होगा। तो ये हाई वाला में से लो वाला को घटाओगे, ये अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ये कितना है वी ए, ये हाई है
आई लो है, तब VA घटाओ VC अगर हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, VA घटाओ VC, VA घटाओ VC लिखें, देन इट इज एक्साई। बोलो अब हम क्या करते हैं इसमें से, ये इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखें एंड इसको हम ऊपर लिखें, ऐसे लिखें। अब हम क्या करें, इसमें से घटा दें, इसको घटा सकते हैं, तो घटा देंगे तो हमारा कट जाएगा कि नहीं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। घटाना मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से हम घटाएं, ये देखिए तो हम यहाँ लिखें VA घटाओ VCA इतना, घटाओ हम लिखें VB घटाओ VC इतना, बराबर अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ये VA घटाओ VC बराबर एक्साई लिख सकते हैं। अब माइनस ये VB घटाओ VC लिखें, माइनस VB घटाओ VC लिखें तो क्या लिख लेंगे, I × R लिख लेंगे। अब इसमें से आप सॉल्व करिएगा तो देखिए तो ये माइनस यहाँ माइनस प्लस VC हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कितना निकलेगा, ये VA माइनस VB बराबर हो जाएगा एक्साई माइनस IR। यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज घटाऊं उसके नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बराबर हो जाएगा एक्साई माइनस IR। नहीं समझे क्या, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ गया। एक चीज और है जिसका हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, उसका चर्चा कर दे रहे हैं कि देखिए सीट ऑफ EMF का हम लोग बोलते हैं कि सीट ऑफ EMF का डायरेक्शन, सीट ऑफ EMF के EMF का डायरेक्शन सो कैसे, तो वो देखिए हम लोग ऐसे मार्क करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का हमारा एक सीट ऑफ EMF हम बनाया ऐसे, ऐसे सीट ऑफ EMF बनाए ऐसे, ठीक है कि नहीं। इसका ये लो पोटेंशियल एंड है और ये इसका हाई पोटेंशियल एंड है, तो EMF का डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखाएंगे, दिस वे ऐसे, ये हमारा EMF का डायरेक्शन है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ EMF। यानी जब चार्ज ऐसे बहेगा ना ऐसे, तो उस चार्ज पे वर्क होता है इस सीट ऑफ EMF के द्वारा, पॉजिटिव वर्क होता है। ये इधर जो इसी क्रम को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव से, माने पॉजिटिव चार्ज जब इधर से DQ इन करेगा और इधर से आउट होगा, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखेंगे हम EMF के लिए। ये टर्म हमारा पॉजिटिव है, बोलो ना, ये इतना है। तो हम लोग EMF का डायरेक्शन ऐसे ही दिखाते हैं, और इसके EMF के डायरेक्शन को दिखाने के लिए जो हम ऐसे एरो मार्क बनाए हुए हैं ऐसे, इस एरो मार्क में ये जो इसका टेल है उसमें एक सर्किल का निशान हम लोग बना देते हैं, क्योंकि करंट के लिए भी तीर मारते हैं एक सर्किट में, करंट का डायरेक्शन दिखाना है। तो करंट का डायरेक्शन दिखाने के लिए मान लीजिए हम एक जो तीर मारे, एक सिंपल तीर मारे, EMF का डायरेक्शन दिखाने के लिए जो हम तीर मारे ऐसे, EMF का डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो इसमें हम लोग ऐसे एक बना दिए। नहीं क्लियर हुआ क्या, EMF के डायरेक्शन के लिए जो एरो मार्क बनाए, तो इसके पीछे हम एक ऐसा सर्किल वाला बना दिया, करंट वाला में सीधे तीर का निशान हम लोग मार्क करके छोड़ दिए, ठीक है। तो ये अगर सीट ऑफ EMF ऐसे है, अगर ये ऐसे है मान लीजिए इस तरह से इसको दिखा रहे हैं ऐसे, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं, एक टर्मिनल इधर है एक टर्मिनल इधर है, तो अगर EMF की दिशा दिखाने की बारी आएगी तो हम बोलेंगे कि ऐसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऐसे, और इसमें ऐसे मार के दिखाएंगे, ये हमारा EMF का डायरेक्शन है, दिस वे। समझ पाए कि नहीं। और अब इसमें सवाल खड़ा ये होता है कि देखिए EMF का डायरेक्शन हमेशा ही ऐसे है, करंट अगर हमारा ऐसे इसमें इन कर रहा है और ऐसे यहाँ से आउट हो रहा है, ये टर्मिनल को हम A बोलें, एक इसको टर्मिनल को हम B बोलें, तो टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से डिफरेंट है, ये समझिए। टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF में अंतर है। अब 12 वोल्ट बोलते हैं ना, जैसे बोले 12 वोल्ट का बैटरी है, तब 12 वोल्ट जो है वो बैटरी का EMF है, टर्मिनल के वोल्टेज की बात करिएगा तो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा, तो अभी आप लोग को बताए थे, अभी आप लोग निकाले हैं कि यहाँ से अगर शुरू किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ से शुरू किए हैं, तो यहाँ से यहाँ जाइएगा तो एक वोल्टेज में ड्रॉप होगा
अगर करंट ऐसे आ रहा है, इस ढंग से करंट आ रहा है ऐसे, और ये ऐसे निकल रहा है, इस रेसिस्टेंस की बात करिएगा तो इसमें एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा। सर ये ऐसे आप इधर की ओर जा रहे हैं, ये इसके लिए ऐसे है, इसमें एक ड्रॉप हुआ, और जब इस पार्ट को पार किए तो इसमें एक वोल्टेज में राइज हुआ। राइज मतलब बढ़त, राइज और ड्रॉप बुझते हैं ना, पोटेंशियल राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, अब पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है मतलब घट रहा है। तो अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, बी टर्मिनल से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से इसमें गए तो ड्रॉप हुआ, वोल्टेज गिरेगा, अब फिर यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो क्या करेगा, राइज करेगा, इसमें राइज करेगा। ठीक है, तो अगर ए से शुरुआत करते हैं, यहाँ से ए से, और सी पे आप अंत करते हैं, अगर आप शुरू करें तो ए पर का वोल्टेज है, ठीक है कि नहीं, यहाँ का जो वोल्टेज है इसमें एक ड्रॉप है, फिर राइज है, नहीं समझे। अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ का मान लीजिए इस बिंदु का वोल्टेज ऐसे है, ये बिंदु बी था, तो अगर हम यहाँ से अगर ये बिंदु अगर हम सी बोलें तो वोल्टेज गिरा नहीं हुआ क्या। तो बी से अगर हम लोग शुरू किए तो मान लीजिए हम यहाँ तक गए, तो वोल्टेज का ऐसे ग्राफ मुझे गिरा, नीचे आया, तब हम कहाँ पर पहुँच गए, ये VC पर पहुँच गए थे, कहाँ पे VB पे थे, तो वोल्टेज हमारा गिरा, नीचे दिखा रहे हैं, इधर मान लीजिए वोल्टेज लाइन बनाए हुए हैं, ऐसे वोल्टेज लाइन बनाए हुए हैं, तो बी पे थे, तब मान लीजिए कुछ था, उसके बाद क्या हो गया, ये गिर गया इसमें वोल्टेज, तब हम कहाँ पे चले आए हैं, ये VC पे चले आए हैं, वोल्टेज मेरा यहाँ से यहाँ गया तो गिरा। अब उसके बाद जब इसको हम लोग पार कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है, राइज कर रहा है यहाँ से, अब हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम पहुँच गए VA पे, नहीं हम कहाँ पर पहुँच गए, VA पे, तब हमारा VA पे गए, आइए हम थे कहाँ पे, VB पे थे, हम इधर गए हैं, इधर इधर की ओर गए, तब तो हमारा वोल्टेज गिरा है। अब फिर जब यहाँ पे हम आ गए, अगर यहाँ से लेकर के एंड इस पूरे में अगर हम सोचें तो सबसे लो वोल्टेज का बिंदु तो ये हुआ, मान लीजिए यहाँ था, करंट ऐसे जा रहा था, तो यहाँ जितना था उसे गिर गया, इसके बाद इसको पार किए तो उठ गया, तो ये लो बिंदु वाला पॉइंट हो गया कि नहीं, ये हमारा लो बिंदु वाला पॉइंट हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना के बराबर होगा, ये जो ड्रॉप आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये वाला, इस पूरे ड्रॉप को कहें तो ये I/R होगा, बोलिए। और यहाँ से अगर हम बात करें पूरा, अगर इसकी बात करें, ये बैटरी वाला पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज का राइज कितना है, एक जाई है, बोलो ना, यहाँ C से ये VC पे, हम यहाँ पे, ये हमारा VC वाला पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हम एक जाई से ये किए, I कितना था, ये IR है, तब पूरा अगर हम बैटरी के टर्मिनल A एंड B की बात करें तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एक जाई है, आइए हमारा ड्रॉप वाला पार्ट है, तो एक जाई अब माइनस IR, यही हमारा क्या है, दिस इज VA माइनस VB, टर्मिनल का वोल्टेज है। नहीं समझ में आया क्या, यहाँ पे हम थे, कुछ वोल्टेज था, उसके बाद यहाँ आए तो एक वोल्टेज गिर गया, फिर यहाँ आए तो वोल्टेज राइज कर गया, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा थे, मान लीजिए ये बिंदु, ये बी पर का वोल्टेज, और उसके बाद हम आ गए सी पर, तो सी पर का वोल्टेज थोड़ा लोअर रेसिस्टेंस के क्रॉस गए, यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ गए तो हमारा वोल्टेज राइज कर गया। और टर्मिनल एक कहाँ पे है, एक टर्मिनल के वोल्टेज तो हमारा VB है, और दूसरे का कितना है, VA है, एक I माइनस IR हो जाएगा टर्मिनल का वोल्टेज। तो टर्मिनल का वोल्टेज आप अगर लिखते हैं तो ये टर्मिनल, ये हाई वाला और ये लो वाला, तो ये तुम्हारा VA अब माइनस VB बराबर हो गया एक I अब माइनस IR। समझ पाए कि नहीं, तो EMF से डिफरेंट हो गया कि नहीं। अगर मान लीजिए हम यहाँ सबका वैल्यू अगर लिख दें, मान लीजिए कि एक जाई हमको दिया गया था 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का बैटरी था, करंट सपोज कीजिए इसमें जा रहा था 1 एम्पियर का, मान लीजिए करंट था 1 एम्पियर का, इंटरनल रेसिस्टेंस था हमारा 1 ओम था, तो हमारा अब कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं। तो इस बार हमारा जब बैटरी ऊर्जा दे रहा है
जब बैटरी ऊर्जा दे रहा है तब इसका जो टर्मिनल का वोल्टेज है वो इसके ईएमएफ से कम है। अरे टर्मिनल का वोल्टेज वो दो खूंटी जो उसमें से निकला हुआ है, दो जो छोर निकला हुआ है जहां से आप कनेक्शन देंगे। बैटरी के लिए आप बात करिएगा, आप इस तरह का एक ये देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बैटरी है, 9 वोल्ट वाला बैटरी है ये। तो इसका मान लीजिए एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल इधर है, ये पॉजिटिव वाला है, इसका नेगेटिव वाला है। तो देखिए जब इसमें करंट नहीं होगा ना तब टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा ईएमएफ के बराबर होगा, करंट नहीं। इसी इक्वेशन में आई के जगह पे 0 लिख दीजिए। तो अगर इसमें आई के जगह पे 0 लिख दीजिएगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तब वी ए घटाओ वी बी एक्स आई के बराबर है। अभी इसमें करंट नहीं पास कर रहा, ओपन सर्किट है ये। तब इस दोनों छोर का जो वोल्टेज होगा, यहाँ कुछ वोल्टेज है, कुछ पोटेंशियल है, यहाँ कुछ पोटेंशियल है, तब दोनों पोटेंशियल का जो अंतर है वो एक्स के बराबर है, क्योंकि आई आर वाला जो रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो नहीं होगा। तो कहा जाता है कि अगर एक बैटरी का टर्म ओपन सर्किट है, बैटरी से होकर करंट नहीं जा रहा है, उस समय टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। जब करंट जाने लगेगा तो देखिए तो इस इंटरनल रेसिस्टेंस में एक वोल्टेज गिर गया, और तब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जो भी वोल्टेज था उसमें कम हुआ, और तब यहाँ से यहाँ तक गए तो राइज हुआ। आई होप आप लोग बात को समझ रहे हैं। एक ड्रॉप देन राइज, तो इतना तो ये टोटल राइज कितना, यहाँ से यहाँ तक का राइज कितना है, टोटल एक आई है, और ड्रॉप कितना था, आई आर था। तो टर्मिनल एक बी पे है, आई एक ए पे है, तो अगर ये वी ए घटाओ वी बी करेंगे तो टोटल में से इतना घट गया। ग्राफिकली दिखाए हैं और ये संख्यात्मक मान रख करके ऐसे कर लीजिएगा। तो टर्मिनल का वोल्टेज एंड ईएमएफ ये दोनों में अंतर है। ईएमएफ जो है बैटरी के द्वारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, dW/dQ है, वो उसका ईएमएफ है। और जब उसका दो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल का कुछ कुछ पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हर एक बिंदु का एक पोटेंशियल होगा, तो दोनों टर्मिनल का एक पोटेंशियल है। तो अगर करंट नहीं पास कर रहा है उस समय तो टर्मिनल है ना, जा अरे भाई इसमें करंट नहीं पास कर रहा है, लेकिन एक टर्मिनल यहाँ एक यहाँ है कि नहीं है, तो इस समय टर्मिनल के जो वोल्टेज होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा। जब करंट बहने लगेगा और ये बैटरी ऊर्जा, देखिए दो परिस्थितियों में इससे करंट हम लोग बहा सकते हैं। एक इसको चार्ज करने की, एक बार जब मान लीजिए हम लोग इसको माइक्रोफोन ये वाला जो सेटअप है इसमें जब हम लोग जोड़े, माइक्रोफोन वाला जो सेट है इसमें हम लोग जोड़े, तो उस समय क्या हुआ, उस समय ये ऊर्जा दे रहा होता है और फिर इसको हम लोग चार्जिंग में डाल देते हैं। तो जब चार्जिंग में डालते हैं तो करंट का डायरेक्शन उलट जाता है, चार्जिंग के समय करंट का डायरेक्शन उलट जाता है। और उस समय देखिएगा आप लोग तो टर्मिनल का जो वोल्टेज है ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है, ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है। उसका भी चर्चा कर दे रहे हैं, समझ पाए कि नहीं आप लोग। इस बात को थोड़ा देर के लिए देखिए, बहुत मजेदार बात है कि हम लोग इसकी बात अगर करें ऐसे, देखिए मान लीजिए हम ऐसे फिगर बनाए आप लोग के लिए, एक ऐसे बनाए, ये आर बना दिए इंटरनल रेसिस्टेंस वाला भाग, और उसके बाद ये ईएमएफ वाला पार्ट को बना दिए, और ये हमारा जो टर्मिनल है ऐसे है, यहाँ है, और एक टर्मिनल मान लीजिए यहाँ है ना, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसका ईएमएफ है, ठीक है। और इस बार सपोज करिए कि ये चार्ज हो रहा है, तो जब ये चार्ज हो रहा होगा तब देखिए क्या होगा, इधर से करंट इन करेगा, ये हाई पोटेंशियल वाला छोर है, ये आपका ए है, और ये लो पोटेंशियल वाला छोर है इसका बी है। टर्मिनल का यही ए एंड बी जो टर्मिनल है, और ये तो इसका अंदर का चीज था, याद है ना, इंटरनल था। हम सर्किट में ऐसे दिखाए हुए हैं, आए बिंदु को हम बोल रहे हैं कि आपका ये सी है, और ईएमएफ का जो डायरेक्शन है इस बार ये ऐसे है, ये ईएमएफ का डायरेक्शन देखिए, मैंने ऐसे, ईएमएफ का डायरेक्शन तो वैसे हमेशा ही ऐसे है, और करंट का डायरेक्शन जो है इधर से करंट आ रहा है। सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है इस बार ईएमएफ के डायरेक्शन के उल्टा है, ऐसे करंट आ रहा है, इस करंट आपका ऐसे है, ये चार्ज हो रहा है, ये आपका ऐसे जो है करंट आपका ये ऐसे है, दिस वे ऐसे, ठीक है। ये बैटरी चार्ज हो रहा है, तो आपका ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ वाला जो दिख रहा है, ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये हाईएस्ट वोल्ट वाला पॉइंट है, बुझिए, ठीक है कि नहीं। तो अगर इसमें जाइएगा, अच्छा इसमें देखिए वो जो करंट आ रहा है वो रेसिस्टेंस में ऐसे आ रहा है, क्यों, जिस समय चार्ज होगा उस समय तो पूरा एक ब्रांच में एक ही ना करंट होगा,
तो ये ऐसे जो है आपका ऐसे करंट का डायरेक्शन है। तो जब करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो अगर इस रेसिस्टेंस के लिए सोचें तो ये वाला हो जाएगा अब लो, ये वाला हो जाएगा हाई, ठीक है कि नहीं। ये आपका है बी। तो अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो मान लीजिए इसका ये पोटेंशियल वी बी है, यहाँ पे इसकी बात करें तो ये क्या है, ये वी सी है, बोलो वही वी सी, यहाँ वी बी लिख दिए, जहाँ लिखना है वहाँ लिख दीजिए। और यहाँ अगर आपकी बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी ए है। तो आप देखिए अगर इसमें बात और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचिएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोचिएगा तो इसमें ये वाला क्या है, ये हाई, ईएमएफ का दिशा ऐसे है, ये लो, ये कितना है, एक्जाई है। और इसकी बात करिएगा तो इस बार में ये आपका हाई है, सी हाई है करंट, तो ये ऐसे आ रहा है चार्जिंग के समय, ये वाला हाई और ये वाला क्या है, लो है। और ये जो है अगर यहाँ पर अगर आप सोचिएगा ये वोल्टेज का जो राइज है ये वी बी लिखिएगा, वी सी घटाओ वी बी लीजिए, इसमें हाई कौन है, वी सी है, ये क्या है, वी बी है। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो देखिए तो कितना आ जाएगा, अगर इसके अक्रॉस लिखिएगा ये देखिए कितना हो जाएगा, वी ए घटाओ वी सी लिखिएगा तो वी ए घटाओ वी सी कितना के बराबर हो जाएगा, एक्जाई के बराबर हो जाएगा। और इसके लिए लिखिएगा तो करंट ऐसे आ रहा है तो ये हाई है, ये लो है, तो इसमें सोचिएगा ये वी सी घटाओ, ये वी सी घटाओ वी बी लिखिएगा तो ये आपका प्लस आई आर होगा, नहीं होगा, क्योंकि करंट ऐसा इन कर रहा है ऐसे, तो ये हाई होगा, ये वी सी ज़्यादा होगा और ये वी बी लो होगा, ये हाई वाला है ये लो वाला है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट इधर से इन करके ऐसे आउट हो रहा है, तो ये हाई होगा ये लो होगा। तो वी सी में से वी बी को घटाइएगा तो ये आई इंटू आर होगा। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देखिए ये माइनस वी सी और ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये वी ए घटाओ वी बी, इस बार कितना हो जाएगा, एक्जाई प्लस ये आई आर होगा। तो टर्मिनल अभी कौन है, अभी कौन, ये तो अच्छा ये टोटल टर्म तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसमें आपका ये वाला हाई है, ये वाला आपका लो है। इस बार टर्मिनल का वोल्टेज कितना आ गया, जब चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल का वोल्टेज एक्जाई प्लस आई आर, और जब ये ऊर्जा दे रहा था तो टर्मिनल का वोल्टेज एक्जाई माइनस आई आर था। नहीं क्लियर हुआ क्या। तो अगर इस बार मान लीजिए हम लोग थोड़ा देर के लिए माने कि हमारा एक्जाई जो था ये 12 वोल्ट था, मान लीजिए चार्जिंग करंट जो था उधर से आ रहा था ये 2 एम्पियर था, ज़्यादा भी मान लीजिए इसको हम बना देते हैं, मान लीजिए चार्जिंग करंट इसका जो है ये 5 एम्पियर है और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है मेरा 1 ओम है, ठीक है। अब इस समय ये दिस बैटरी इज बीइंग चार्ज, कैसे चार्ज हो रहा है तो देखिए चार्ज घुस रहा है हाई एनर्जी से, हाई पोटेंशियल पर चार्ज घुसा, जहां उसकी ऊर्जा ज्यादा थी, लो पोटेंशियल पर निकला जहां उसकी ऊर्जा कम थी। तो अगर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो कहाँ जा रही है, तो इस सेल के केमिकल एनर्जी में जा रही है। नहीं समझ पाए क्या, चार्ज अगर हाई पोटेंशियल पर घुस रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल छोर पर घुसा, यहीं पे आया, तो इस अगर इसकी बात करें तो लो पोटेंशियल एंड से निकला, यहाँ सोचिए लो पोटेंशियल एंड है, यहाँ से निकला तो हाई पर घुसा एंड लो पर निकला, व्हाट डज इट मीन, वो उसमें एनर्जी अपना डिलीवर किया है, तो एनर्जी डिलीवर करके निकला है। तो चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और वही पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज है इसमें केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रही है, और बाद में जब फिर आपका जब करंट बहाने के लिए सर्किट में यूज करेंगे तो ये स्टोर्ड एनर्जी जो है आपको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। केमिकल एनर्जी अभी इलेक्ट्रिकल केमिकल में जा रहा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ऊर्जा देना शुरू करेगा तो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। ये बात कुछ जमी कि नहीं जमी, बोलो समझ गए आप लोग, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। तो जब ये बैटरी का आप खेल समझ गए, जब ये चार्ज होगा तो टर्मिनल का वोल्टेज एक्जाई प्लस आई आर, इसमें भी आई अगर 0 कर देते हैं तो आपका टर्मिनल के वोल्टेज ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। टर्मिनल मतलब देखो हर एक बिंदु का सर्किट में एक पोटेंशियल है, तो दोनों जो खूंटी है उसका भी तो कुछ कुछ पोटेंशियल है, तो वही हम टर्मिनल का पोटेंशियल, एक टर्मिनल हमारा ए है और दूसरा टर्मिनल हमारा बी है, तो उसका हम लोग वोल्टेज का अंतर निकाल रहे हैं, तो वो एक्जाई प्लस आई आर है व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड।
आज जब डिस्चार्ज हो रहा था, क्लियर है कि नहीं, ये फिगर समझ में आया ना। आज जब डिस्चार्ज हो रहा था एक ऐसे, फिर एक बार उसको और देखिए, एक बार रिपीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। रिपीटिशन से आप लोग परेशान ना होइएगा। पढ़ाई का असली भाग रिवीजन एंड रिपीटिशन है, जो आदमी को चाहिए अगर आगे जाना है तो। आइए देखिए, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऐसे एंड ऐसे दोनों एक साथ करके हम लोग देखेंगे। तो अगर ऐसे जा रहा है, ये मान लीजिए इसको हम लोग बोल रहे हैं बी है, और ये तो बैटरी का ए है, और इसमें देखिए ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें ऐसे करके दिखाए हैं। और इस बार करंट का डायरेक्शन भी ऐसे है, करंट ऐसे है, ये ऊर्जा दे रहा होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे है, करंट वाला तीर बिना सर्किल के है, और ईएमएफ वाला ऐसे है, ये हमारा एक्याई है, बोलो ना, ये हमारा जो है एक्याई है। ये बात जमी आप लोगों की। तो जब ऐसे जाएगा तो देखिए ये, अब इसकी बात हम लोग सोचें तो ये हाई होगा, और इसमें क्या होगा, एक वोल्टेज का, ये करंट ऐसे जा रहा है तो ये आपका इस रेसिस्टेंस के क्रॉस ये हाई या ये लो, इसमें थोड़ा ड्रॉप हुआ, और फिर यहाँ ड्रॉप होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर राइज हुआ। नहीं समझे, मैंने ये डायग्राम में एक बार बनाए थे, फिर बना रहे हैं ऐसे, इधर के और बिंदु को दिखावे। ये हमारा बिंदु बी है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु बी को इंडिकेट कर रहा है, तो बिंदु बी पर वोल्टेज कितना है, वी बी, बोलो ना, इसको हम दिखावे, इस बिंदु बी को हम लोग बोले ये हमारा वी बी है, यहाँ का वोल्टेज को हम यहाँ दिखा दिए बी के लिए। ये बिंदु बी का पोटेंशियल मान लीजिए हमारा ये वी बी है। अब बी से हम गए सी पे, ये मान लीजिए हमारा सी बिंदु को इंडिकेट कर रहा है, तो सी बिंदु पर गए तो वहाँ पोटेंशियल सी बिंदु के संगत पोटेंशियल थोड़ा कम है। यहाँ का जो पोटेंशियल कितना है सी पर, ये वी सी है, जो कि वी बी से कम है। उस सी के बाद हम लोग कहाँ गए, ये बिंदु सी था, तो सी के बाद ए पे गए, ये बिंदु हमारा समझिए कि ये बहुत इसमें नेग्लिजिबल डिस्टेंस, यहाँ बुझिए ये बिंदु हमारा ए है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम जा रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना हो जा रहा है, ये हमारा वी ए। अब बी पर क्या कितना था, वी बी, और सी पर क्या कितना है, वी सी है, ये बी है। तो अगर बी से सी गए तो मेरा वोल्टेज डिक्रीज किया है रेसिस्टेंस में, और सी से ए गए तो हमारा वोल्टेज क्या किया है, राइज किया है, बोलो ना, वही बता रहे थे। तो ये हमारा कितना था, ये वाला, इसमें जो ड्रॉप है ये हमारा कितना है, ये आई आर है, ये हाई है, ये लो है, और ये कितना है, सी से लेकर के ये कितना है मेरा, ये एक्याई है। तो ये वी ए घटाओ वी बी लिखेंगे तो ये कितना है, ये वी ए घटाओ वी बी के टर्मिनल के वोल्टेज की बात करेंगे, बीच में बिंदु सी आया है जहाँ वोल्टेज कम हुआ था, तो इसकी वी ए घटाओ वी बी की बात करें तो एक्याई माइनस आई आर हो जाएगा, बोलो ना। अगर वी ए घटाओ वी बी की बात कर रहे हैं देन इज एक्याई माइनस आई आर, बोलो। इसी में अगर करंट का डायरेक्शन अगर हम उल्टा करके बना रहे हैं ऐसे, ये इसी फिगर में मान लीजिए हम बनाते हैं ऐसे, ये बनाते ऐसे, ये बनाते ऐसे, ये रहता मेरा ऐसे, ये होता मेरा ऐसे, यहाँ पे बुझिए कि हमारा ये इंटरनल रेसिस्टेंस वाला भाग है ऐसे, एंड ये ऐसे होता है। इसमें समझिए क्या होता है, तो अगर इधर से करंट इन करता आई, ये हमारा वी ए है, इस फिगर की बात करें तो यहाँ से एंड यहाँ के बीच में बात करिए, करंट तो ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, ये वाला हो जाता हाई, ये वाला हो जाता लो, ये है आपका वी बी, है कि नहीं, ये आपका क्या है वी सी, ये क्या है आपका वी ए है। तो आप इधर की ओर जा रहे हैं, अगर इसका डायग्राम अगर आप इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें तो आप क्या हुआ कि आप अगर इसको एक इस ढंग से दिखावें, छोटा में ही दिखा देते हैं, तो मान लीजिए ये आपका वोल्टेज वाला ये बी बिंदु है, तो बी बिंदु का वोल्टेज मान लीजिए वी बी था। उसके बाद जब सी पे गए, करंट के उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ा है, तो आप गए यहाँ से, तो आप यहाँ पे चले गए, ये आपका सी बिंदु पे, तो सी बिंदु के लिए वोल्टेज कितना हो गया, वी सी हो गया। और फिर यहाँ से गए तो ये कितना हो गया, जब आप ए पे गए तो ये वोल्टेज और राइज कर गया, बोलिए। तो इसमें क्या हुआ, अगर बी से शुरुआत किए हैं एंड सी तक गए हैं, ये बढ़ा आई आर से, बोलो ना। आप फिर यहाँ से गए
सी से यहाँ तक गए तब ये कितना से बढ़ा है, एक जाई से बढ़ा है। तो पूरा अब ये VA, ये बुझिए कि यहाँ पे आपका कितना है, ये VA है। अब VA घटाओ VB करिएगा, ये टोटल जुट जाएगा कि नहीं इसमें। तो ये आपका ये VA घटाओ अगर VB करिएगा, ये हो जाएगा XI प्लस IR। दोनों के एक बार में बाद में इसको अटैच किए हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्मिनल के वोल्टेज EMF से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किस केस में, जब वो चार्ज होगा, और जब ऊर्जा देगा तो XI माइनस IR हो जाएगा, और जब करंट नहीं होगा तो टर्मिनल के वोल्टेज सीधे XI के बराबर हो जाएगा। ये कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया है, नहीं आया क्या? ये आप लोग के लिए ये आपको ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आप वीडियो के कंटिन्यूएशन में है तो बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ गया कि नहीं? तो ठीक है, अब समझ गया पूरा सेल का खेल समझ में आया कि नहीं आया? उसका EMF वाला पार्ट, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस वाला पार्ट, उसका टर्मिनल का वोल्टेज वाला पार्ट, आई होप आप सबसे बढ़िया से समझ गए हैं। ठीक है, तो रहने दे रहे हैं, ओके।